एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 वर एल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन इसलिए बताई गई है कि अगर एल 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा और फिर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 में हमने एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ही रहने देनी है और एन दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमने फर्स्ट टर्म जो कि एक्स स्क्र है उसको हमने खाली एक्स स्क्र बनाना है, तो उसके लिए हमें एल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एल हम कॉमन ले लेते हैं। एल कॉमन ले लिया तो इस टर्म से तो एल कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्र बच गया, और इस टर्म में से जब हमने एल कॉमन ले लिया तो वो कट नहीं था रहा, तो हमने उसको ओवर की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इस तरह से बन गया। अब एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर इसका फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब हमने इसको तरतीब देने की कोशिश करनी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर टू फार्मूले का एक्स फर्स्ट टर्म में आ जाता है, वो लिख लिया। तो अब हमारे पास बी रह जाता है, तो वो बी की जगह हमने यहाँ से देखा कि एम ओवर एल यानी एम ओवर एल आ जाएगा, लेकिन टू हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो हम वो नीचे भी एल के साथ टू लिख लेंगे ताकि वो टू टू से कट होके वापस ये रिवर्स में कंडीशन आ जाए, एम एक्स ओवर एल आ सके। तो हमारे पास एक टर्म आई है एम ओवर टू एल जो कि बी की जगह है। अब हमने दोनों तरफ एम ओवर टू एल का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और यहाँ पे माइनस एन ओवर एल प्लस एम ओवर टू एल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह ये जो है स्क्वायर वाली टर्म वो एम स्क्वायर और 4l स्क्वायर आ जाएगी। अब ये दोनों एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व होंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और सबसे छोटी वैल्यू यानी उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो जो कि एल है फ़िलहाल एल वन ज़ार एल, और 4l स्क्वायर में से एल निकाल लिया तो सिंगल एल बच जाएगा। अब बकाया बचा 4l 1 ज़ार 4l, और ये वन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने करना होता है इसको मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है यानी 4l इंटू एल वो आ जाता है हमारे पास आंसर 4l स्क्वायर। अब इस नीचे वाली टर्म को हमने इसके साथ डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली टर्म में जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4l स्क्वायर को l के साथ डिवाइड किया तो सिंपल 4l बचा, इसको 4l के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4nl बच गया, और साइन माइनस का आ जाएगा। साइन का आपने ध्यान रखना है। 4l स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वो m स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो देखेंगे कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये जो चीज़ है ये वैसे की वैसे आ जाएगी। ऊपर वाली टर्म का कोई भी स्क्वायर नहीं बनना, तो इसलिए वो अंडर रूट उसकी पूरी की पूरी टर्म के साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। और साथ ही नीचे वाली टर्म में 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होके 2 बचेगा, और l का स्क्वायर अंडर रूट के से कैंसिल आउट होके l बचेगा। ये x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4nl प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l आ जाएगा। ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हम पहले लिख देंगे और प्लस माइनस हम बाद में लिख देंगे, तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 4nl प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो हम इसको एक ही डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, यानी इसका एलसीएम ये एक ही आएगा और ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। यानी x इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 4nl प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l। इसको हम तरतीब से भी लिख सकते हैं, यानी एम स्क्वायर पहले और माइनस एन 4nl वैसे बाद में लिख लेंगे, तो हमारा सोल्यूशन सेट बन गया माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।